श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुहूर्तों के बारे में। मुहूर्त क्या है और आने वाली इस दीपावली के अंदर किन मुहूर्तों में माँ लक्ष्मी की आराधना, माँ शारदा की आराधना करी जा सके, या किस दिन कौन सा मुहूर्त सही रहेगा लक्ष्मी संचय के लिए या धन खरीदने के लिए या फिर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं मुहूर्त क्या है। मुहूर्त हिंदू सनातन संस्कृति में सदियों से एक विशेष शुभ काल को कैलकुलेट करके, गणना करके निकाला जाने वाला शुभ समय जिसे हम मुहूर्त कहते हैं। यूँ देखा जाए तो मुहूर्त जो है, आज जैसे 24 घंटे का दिन है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति परंपरा में 30 मुहूर्तों का दिन रहता था। अर्थात हिंदू सनातन संस्कृति की यह मान्यता रही है कि जैसे दिन का जो शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दूसरे दिन के अंतिम मुहूर्त तक, क्योंकि दिन का पहला मुहूर्त रुद्र मुहूर्त है, उसी प्रकार जिसे हम प्रभात काल कहते हैं, उसी प्रकार 30 मुहूर्त रहते हैं। प्रत्येक मुहूर्त का एक विशेष महिमा, महत्व भी रहता है। लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, जिसे 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट रहती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त, तो एक मुहूर्त में होती है 48 मिनट। और उसी समय के साथ साथ कुछ विशेष योग का संयोग भी देखा जाए, उन सबको मिला के बनता है शुभ मुहूर्त। अमृत जीव मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त बहुत सर्वश्रेष्ठ माने गए। ब्रह्म मुहूर्त जैसे सूर्योदय से पूर्व 25 नाड़ियां पूर्व, अर्थात तो सूर्योदय से 2 घंटे के करीब पहले होता है, और यह समय साधना, उपासना, ध्यान आदि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और मुहूर्त जो है ज्योतिष शास्त्र के 6 अंगों में एक अंग माना गया। ज्योतिष शास्त्र के 6 अंग कौन से हैं? तो कहा जातक, गोल, निमित्त, प्रश्न, मुहूर्त एवं गणित। ये जो 6 अंग है ज्योतिष शास्त्र के अंग निर्धारित है, और उनमें से मुहूर्त, कोई भी पूजा अर्चना करनी हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, शुभ समय पे करना हो, तो मुहूर्त बहुत अनिवार्य होता है। इसीलिए प्रश्न मार्ग में लिखा हुआ है जातक, गोल, निमित्त, प्रश्न, मुहूर्ताख्य गणित नामानि अभिदधति षडंगानि आचार्य ज्योतिषे महाशास्त्रे। अर्थात ये प्रश्न के ये 6 अंग है ज्योतिष शास्त्र के, उनमें एक अंग मुहूर्त रहा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता भी पूजन अर्चन के मुहूर्तों के लिए ही आवश्यकता पड़ी थी। शुभ कार्य करने के लिए वांछित समय के गुण दोष का विवेचन कर कार्य ही मुख्य अंतर्गत ही मुहूर्त जो का विषय रहता है। सुख दुख कर्म कर्म शुभाशुभ मुहूर्तजम जन्मांतरे पितत कुर्यात् फलम तस्यान्वयोऽपि वा। वार, नक्षत्र, तिथि, करण, नित्य योग, ग्रह, राशि, ये सब मुहूर्त निर्णय के लिए आवश्यक बातें रहती हैं। जैसे कोई भी शुभ कार्य करना हो तो हम राहु काल में नहीं करते हैं, और जैसे एक राहु काल है वैसे ये एक शुभ काल होता है, गुलिक काल। जैसे हर दिन एक विजय मुहूर्त रहता है, जिसे हम अभिजित नक्षत्र भी कहते हैं, अभिजित काल भी, अभिजित मुहूर्त भी कहते हैं। दिन के प्रातः काल से प्रारंभ होकर, जैसे कि हम 6 बजे से मुहूर्त की गणना शुरू करें, तो प्रातःकाल 6 बजे से लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल 6 बजे तक प्रतिदिन इन मुहूर्तों की स्थिति बनी रहती है। 30 मुहूर्त है। जैसे सुबह का पहला मुहूर्त होता है रुद्र मुहूर्त 6 बजे का, उसके बाद आही मुहूर्त, उसके बाद मित्र मुहूर्त, फिर पितृ, वसु, वराह, विश्वदेव, विधि, शुमुख, सतमुख, पुरुहूत, वाहिनी, नक्त, नकरा, वरुण, अर्यमा, भग, श्री, गिरीश, अजपाद, अहिर्बुधन्य, पुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विधातृ, दंड, क्वंड, अदिति, जीव या अमृत, विष्णु,
युमिग द्युति ब्रह्म एवं समुद्रम, ये मुहूर्त रहते हैं। इन मुहूर्तों में जो शुभ मुहूर्त है, उन्हीं शुभ मुहूर्तों में नाम से ही पता चल जाता है कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ रहता है। तो शुभ मुहूर्तों में पूजा अर्चना या कोई भी शुभ कार्य करे तो लाभान्वित रहती है। उसी प्रकार शास्त्र में अलग अलग नाम से, किसी ग्रंथकार ने अलग नाम से भी इन मुहूर्तों को पुकारा गया है। चित्र, केतु, प्रभानाभान, संघात, ज्योतिष्मंत, तेजस्वान, संतत, तपन्न, अभितपन, रोचनो, रोचमान, शोभन, शोभमान, कल्याण, द्रष्टा, दर्ष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदर्शना, आप्य, आयमाणाप्यमानाप्यमाना, सुनृतेरा, आयुर्यमाणा, पुर्यमाणा, पुर्यन्ति, पूर्णा, पौर्णमासी, दाता, प्रदाता, आनंदो, मोद, प्रमोद। ये 15 मूर्त शतपथ ब्राह्मणों ने बताए हुए। इसी प्रकार मुहूर्तों का महत्व बहुत रहता है। जैसे शुभ काल की बात करते हैं, ऐसे हम अभी आ रही है धनतेरस अर्थात धनवर्षणी त्रयोदशी। उस दिन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे? क्योंकि मुहूर्त में दो इस प्रकार रहते हैं। एक तो चौघड़िया, जिसे खासकर यात्रा प्रवास करने के लिए उन मुहूर्तों का ध्यान रखा जाता है कि शुभ चौघड़िया में हम यात्रा का प्रारंभ करें या पूजन अर्चन की विधि का संयोजन करें। खासकर चौघड़िया मुहूर्त जो थे यात्रा के लिए देखे जाते हैं, उसी जिससे हमारी यात्रा सुखद रहे। उसी प्रकार होरा जो रहती है, प्रतिदिन सप्त होराएं का चक्र रहता है, जो 24 होरा रहती है प्रतिदिन की। उन होराओं में शुभ कार्य की शुरुआत या शुभ मुहूर्त, शुभ पूजन अर्चन हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्थिर लग्न, लग्न 3 प्रकार के रहते हैं। 12 राशियां हैं, उनमें 3 भेद है, चर, स्थिर एवं द्विशभा। जो स्थिर लग्न, लक्ष्मी की आराधना में स्थिरता के लिए चाहिए, लक्ष्मी में स्थिर करने के लिए चाहिए, तो लक्ष्मी की पूजा आराधना स्थिर लग्नों में करी जाए, या शुभ चौघड़िया शुभ होरा में करे तो शुभ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये स्थिर लग्न में लक्ष्मी की आराधना हो सके। तो हम बात करते हैं धनतेरस, जो इस बार 2 नवंबर 2021 को होने वाली है। धनतेरस के दिन चौघड़िया मुहूर्त की बात करें, प्रातःकाल का सबसे अच्छे जो चौघड़िया रहेंगे 9:35, अहमदाबाद के हिसाब से बता रहे हैं, 9:35 से लेके दोपहर 1:48 तक चल, लाभ एवं अमृत चौघड़िया रहेगा। उसके बाद दोपहर 3:12 से शाम 4:36 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। बाद रात को 7:36 से रात 9:12 तक लाभ चौघड़िया रहेगा। ये चौघड़िया मुहूर्त रहेंगे लक्ष्मी पूजा के लिए। अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ होराओं की। प्रातःकाल 8:39 से लेके 11:27 तक शुक्र, बुध एवं चंद्र की होराएं हैं, वो शुभ है, उनमें पूजा अर्चना करें, अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद दोपहर 12:23 से लेके 1:20 तक बृहस्पति की हो रहा है, और इसी समय में विजय मुहूर्त या अभिजित काल भी है। उसके बाद दोपहर 3:12 से लेके 6 बजे तक शुक्र, बुध एवं चंद्र की हो रहा रहेगी। उसके बाद शाम 7:04 से लेके 8:08 तक बृहस्पति की हो रहा रहेगी। ये होरा मुहूर्त रहे शाम के लक्ष्मी, पूरे दिन के लक्ष्मी पूजन के लिए। आगे चल के देखें तो स्थिर लग्नों की बात करें, प्रातःकाल 7:54 से लेके 10 बजे तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगा। स्थिर लग्न में चाहे कोई भी चौघड़िया हो, चाहे कोई भी होरा हो, आप स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजा करें, आपके यहाँ लक्ष्मी स्थिर होगी। ये मुहूर्त का विषय है। बात करते हैं
कुंभ स्थिर लग्न जो दोपहर 2:02 से 3:35 तक रहेगा। फिर बारी आती है वृषभ स्थिर लग्न जो शाम 6:46 से लेके रात 8:44 तक रहेगा। वृषभ स्थिर लग्न, इन स्थिर लग्न में भी लक्ष्मी आराधना लाभदायी साबित होती है। बाद में रात को 1:07 से लेके 3:29 तक स्थिर सिंह स्थिर लग्न रहेगा। इस मुहूर्त में ये स्थिर लग्नों में लक्ष्मी की आराधना बहुत ही लाभप्रद साबित रहेगी। तो ये हुई रमा, ये अपने धनतेरस के दिन के शुभ मुहूर्तों की बात। अब बात करते हैं दीपावली के दिन के मुहूर्तों की बात, क्योंकि दीपावली के दिन कई जगह शारदा पूजा तो कई जगह लक्ष्मी पूजाएं होती है। और इसी हिसाब से दीपावली के दिन जो रहेगी इस बार 4 नवंबर 2021 को, दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें, सबसे पहले प्रातःकाल 6:48 से लेके 8:12 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। उसके बाद 10:59 से लेके 3:11 तक चल लाभ एवं अमृत का चौघड़िया रहेगा। बाद शाम 4:35 से लेके रात 9:11 तक शुभ अमृत एवं चल के चौघड़िए रहेंगे। बाद में रात को 12:30 बजे अर्थात 24 मिनट से लेके 2 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। बाद में रात को 3:36 से लेके प्रातःकाल 6:48 तक अर्थात सूर्योदय तक शुभ एवं अमृत के चौघड़िए रहेंगे। इन चौघड़ियों में भी आप लक्ष्मी शारदा पूजा अवश्य कर सकते हैं। बात करते हैं होरा मुहूर्त की, जो प्रातःकाल 7:44 से लेके 8:48 तक रहेगा। बाद में 9:36 से लेके 12:23 तक रहेगा। ये शुक्र बुध एवं चंद्र की होरा रहेगी। बाद में दोपहर में 1:19 से लेकर 2:15 तक गुरु की होरा रहेगी। शाम 4:07 से लेके 7:03 तक शुक्र बुध एवं चंद्र की होरा रहेगी। रात 8:07 से लेके रात 9:11 तक बृहस्पति की होरा रहेगी। रात 11:20 से 2:23 तक शुक्र बुध एवं चंद्र की होरा रहेगी। रात 3:36 से लेकर प्रातःकाल 4:40 तक बृहस्पति की होरा रहेगी। इन होरा मुहूर्तों में ये शुभ ग्रहों की होरा है। इन सब शुभ ग्रहों की होरा में लक्ष्मी संचय, लक्ष्मी पूजा या शुभ कार्य, तमाम प्रकार के शुभ कार्य आप कर सकते हो। अब बात करते हैं स्थिर लग्नों की। प्रातःकाल 7:46 से लेके 10:02 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगा। बाद में दोपहर में 1:54 से लेके 3:27 तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगा। रात को शाम को 6:38 से लेकर रात 8:36 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगा। और रात को 1:09 से लेकर 3:21 तक सिंह स्थिर लग्न रहेगा। इन स्थिर लग्नों में या शुभ मुहूर्तों में आप शारदा पूजन, दीपावली, लक्ष्मी पूजा या अपना अनुष्ठान, लक्ष्मी प्राप्ति के अनुष्ठान करें। माँ भगवती की पूर्ण कृपा आप कर प्राप्त निश्चित कर होगी। इसके अलावा बात करते हैं मुहूर्तों के बाद कई लोग इसी दिन दुकान को बधाकर, मतलब दुकान की बस्ती करके दूसरे दिन प्रातःकाल मुहूर्त करते हैं, मतलब कि पेढ़ी को खोलते हैं। पेढ़ी खोलने के लिए 5 तारीख की, जिसे बैसता वर्ष या नया साल भी गुजरात में कहा जाता है, तो उस प्रकार से उस दिन के मुहूर्तों की बात करते हैं प्रातःकाल से। तो 5 नवंबर 2021 को शुक्रवार नया साल रहेगा। उस दिन प्रातःकाल सुबह सूर्योदय से लेके
सूर्योदय 6:42 से लेके 10:58 तक चल, लाभ एवं अमृत का चौघड़िया रहेगा। इस समय में आप दुकान को ओपनिंग कर सकते हो, उसका पेड़ी खोल सकते हो। बाद में चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो 12:23 से लेके 1:48 तक रहेगा शुभ चौघड़िया, और शाम को 4:38 से लेके 6 बजे तक इस शुभ चौघड़िया रहेगा। बात करें होरा की तो प्रातःकाल 6:42 से लेके 9:32 तक शुक्र बुध एवं चंद्र की होरा रहेगी। बाद में 10:29 से लेके 11:26 तक बृहस्पति की होरा रहेगी। 1:19 से लेके शाम 4:10 तक शुक्र बुध एवं चंद्र की होरा है, और शाम 5:06 से लेकर रात शाम को ही 6:03 तक 6 बजे तक गुरु की बृहस्पति की होरा रहेगी। तो इन होरा मुहूर्त में भी आप अपनी पेड़ी खोल सकते हो। स्थिर लगने की बात करें तो प्रातः काल के अंदर स्थिर लग्न 7:35 से लेके 9:49 तक रहेगा। तो इसमें पूजा कर सकते हो आप। तो ये पेढ़ी खोलना जो होता है सूर्योदय के समय में होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के अंदर पेढ़ी खोल के पेढ़ी को फिर बधाकर या बस्ती कर आप अपने कार्य को निकल सकते हो। ये मुहूर्त की पूजा, तो ये इन विषयों के में बात करते हैं आगे। तो गोवर्धन पूजा भी 5 नवंबर को रहेगी। उसी प्रकार 9 नवंबर को लाभ पंचमी रहेगी। तो हम बात कर ले लाभ पंचमी के मुहूर्तों के बारे में भी। 9 तारीख को लाभ पंचमी, 9 तारीख का जो मुहूर्त रहेगा प्रातः काल 9 तारीख को ट्यूसडे मंगलवार रहेगा। उस दिन प्रातः काल 9:34 से लेके दोपहर में 1:48 तक चल, लाभ एवं अमृत का चौघड़िया रहेगा। दोपहर में 3:12 से लेके 4:37 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। बात करें होरा की तो होरा की बात करते हैं सुबह 8:37 से लेके 11:26 तक शुक्र बुध एवं चंद्र की होरा रहेगी। बाद में 12:23 से लेके 1:19 तक बृहस्पति की होरा रहेगी। बात आगे करें तो होरा में शाम दोपहर में 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक शुक्र बुध चंद्र की होरा रहेगी। स्थिर लग्न 7:19 से लेके 9:34 तक रहेगा। तो इन्हीं मुहूर्तों में आप लाभ पंचमी के दिन अपनी पीढ़ी का पूजा करें और ओपनिंग करें, तो ये मुहूर्त आपके लिए शुभ रहेंगे। 14 नवंबर से विश्व पंचक व्रत प्रारंभ हो रहा है और 15 नवंबर से तुलसी विवाह प्रारंभ हो रहा है, जो 19 नवंबर तक चलेगा। जो देव दीपावली से बोलते हैं कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 तक रहेगी। उस दिन तुलसी विवाह समाप्ति होगी। तो इन मुहूर्तों को ध्यान में रख के आप पूजा अर्चना करें, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निश्चित बने रहेगी। और ऐसे ही मुहूर्तों का महत्व बना नहीं है, मुहूर्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि शुभ कैलकुलेशन रहती है समय की, नक्षत्रों की स्थितियाँ, ग्रहों की स्थितियाँ, तो इन सब का कैलकुलेशन करके ये मुहूर्त निकलते हैं। ये सारे मुहूर्त मैंने जो बताए वो अहमदाबाद के सूर्योदय के अधीन कैलकुलेट किए हुए हैं। आप अपने सूर्योदय के अधीन कैलकुलेट मुहूर्तों पर गौर करके आप पूजा अर्चना करें, आपके सभी मनोरथ माँ लक्ष्मी कृपा से पूर्ण होंगे। इसी विषय के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। आपको ऐसी दिलचस्प माहितियाँ या रसप्रद या शास्त्रों की सारी विधि और रहस्यों को आपके सामने उजागर करते रहते हैं।
आप बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हमारा आने वाला पहला वीडियो आपको सबसे पहले इंडिकेट हो जाए और आप इस विषय को जान सके। ऐसे ही फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर मिले कल मिले, तब तक के लिए आप हमें आशुतोष साझा को अवकाश प्रदान करें। मिलते हैं, तब तक जय भवानी।